मुबारक हो। मुबारक का हिंदी में कोई शब्द नहीं। वैसे कहते हैं शुभ हो, लेकिन जो मुबारक का सेंस है वो और किसी हिंदी शब्द में नहीं आता। तो आपको गुरु पूर्णिमा मुबारक हो। मुबारक का अर्थ पहले क्या है वो देख लो। मुबारक का अर्थ है कि गुरु पूर्णिमा का जो प्रयोजन है वो आपका सिद्ध हो। और गुरु पूर्णिमा का प्रयोजन क्या है? गुरु का अंतर में साक्षात्कार, ये गुरु पूर्णिमा का प्रयोजन है। यदि गुरु पूर्णिमा का ये प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव केवल मात्र एक बाह्य व्यवहार हो रह जाता है। इसमें कोई तथ्य, कोई रहस्य, कोई उद्देश्य, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो इसका प्रयोजन तो तभी सिद्ध होता है जब गुरु तत्व अंतर में प्रत्यक्ष हो जाए। और गुरु तत्व का अंतर में प्रत्यक्ष होना तब तक संभव नहीं जब तक कि मनुष्य का, जीव का, साधक का चित्त पूर्ण रूपेण संस्कार और वासना मुक्त नहीं हो जाए। क्योंकि गुरु तत्व ईश्वर तत्व है और ईश्वर तत्व सर्वव्यापक है, बाहर जगत के अंदर भी और प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी गुरु तत्व विद्यमान है। गुरु तत्व कण कण के अंदर व्याप्त है। जगत की प्रत्येक घटना के अंदर गुरु तत्व ही कारण है। गुरु तत्व के बिना आप न बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न कोई क्रिया कर सकते, किंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता। सारी कठिनाई यह है कि हमारा चित्त अशुद्ध है, हमारे अंदर अहंकार है और अहंकार के कारण हम अपने अंतर में गुरु तत्व प्रत्यक्ष होते हुए भी उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते। तो गुरु पूर्णिमा मुबारक हो, इसका अर्थ है कि आपके समक्ष अंतर में, बाहर, प्रतिक्षण, प्रतिपल, हर जगह, हर स्थान पर गुरु तत्व सामने रहे। गुरु तत्व का आपके प्रति, आपके सामने साक्षात्कार होता रहे, ऐसी चित्त की अवस्था आपको प्राप्त हो। ये हमारी शुभ कामना है, मंगल कामना है और हमारा आशीर्वाद है। अब जब गुरु पूर्णिमा का समय आया तो प्रतिवर्ष की भांति लोगों ने कहा कि भाई गुरु पूर्णिमा का संदेश दो। अब हमारा तो संदेश देने का मन कुछ रहा नहीं। मैंने कहा कि जो लोग आश्रम चलाते हैं वो संदेश भी दें। मेरे ऊपर तो आश्रम का कोई उत्तरदायित्व नहीं और मैं गुरु संदेश भी अब कोई नहीं देता। नहीं महाराज, गुरु संदेश तो आप दे ही दो, ये करो वो करो, ऐसा कहा। तो हमने फिर गुरु पूर्णिमा के ऊपर 3 भजन लिखे और उन 3 भजनों के अंदर हमने गुरु पूर्णिमा के प्रति अपने जो चित्त के विचार थे, भाव थे, उन सब को व्यक्त कर दिया। अब मैं आप लोगों के सामने उन भजनों को गा करके और फिर जैसी भी टूटी फूटी हुई व्याख्या मेरे से बनती है वो मैं आप लोगों के सामने करूंगा।
गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, पर उत्सव का रूप धरा। गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, पर उत्सव का रूप धरा। गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, पर उत्सव का रूप धरा। गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव। अंदर से वो बाहर आया, अंदर से वो बाहर आया, विकृत अपना रूप करा। गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, पर उत्सव का रूप धरा। पर उत्सव का रूप धरा। अंतर ही ये घटित होता है, अंतर ही ये घटित होता है, अंतर ही के क्रिया है। अंतर ये घटित होता है, अंतर की ये क्रिया है। अंतर की ये क्रिया है। अंतर ही में कृपा होती, अंतर ही में कृपा होती, शिष्य अंतर ही पार पड़ा। गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, पर उत्सव का रूप धरा। पर उत्सव का रूप धरा। अंतर ही गुरुदेव विराजे, अंतर ही गुरुदेव विराजे, अंतर ही गुरुदेव विराजे, अंतर भाव शेष होता। अंतर ही में साधन होता, अंतर ही में साधन होता, अंतर क्रिया रूप धरा। गुरु पूर्णिमा हो, गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, पर उत्सव का रूप धरा। पर उत्सव का रूप धरा। गुरु शिष्य अंतर में दो, गुरु शिष्य अंतर
अंतर में गुरु प्रकट होत जब, 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 गुरु पूर्णिमा रूप धरा, गुरु पूर्णिमा नहीं भयो कब, गुरु पूर्णिमा नहीं भयो सब, परोत्सव का रूप धरा, परोत्सव का रूप धरा, तीर्थ शिवो मनावो उत्सव, तीर्थ शिवो मनावो उत्सव, तीर्थ शिवो तीर्थ शिवो मनावो उत्सव, अंतर से अंतर में, अंतर से अंतर में, तीर्थ शिवो मनावो उत्सव, अंतर से अंतर में, अंतर से अंतर में, गुरु पूर्णिमा होत तभी है, गुरु पूर्णिमा होत तभी है, नहीं तो केवल नाम धरा, नहीं तो केवल नाम धरा, गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, गुरु पूर्णिमा नहीं है उत्सव, परोत्सव का रूप धरा, परोत्सव का रूप धरा, अंदर से वो बाहर आया, अंदर से वो बाहर आया, स्वीकृत अपना रूप करा, परोत्सव का रूप धरा, परोत्सव का रूप धरा, परोत्सव का रूप। ये भजन कोई विशेष व्याख्या की अपेक्षा नहीं रखता, किंतु फिर भी मैं थोड़ी सी बात तो कहता ही हूं। गुरु पूर्णिमा वास्तव में अंतर का उत्सव है, बाहर का उत्सव नहीं है। बाहर तो केवल मात्र व्यवहार है, दिखावा है। यदि दिखावा नहीं भी हो और हम शुद्ध हृदय से, सच्चे हृदय से गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, तो हमारे अंतर में भाव होता है, हमारे अंतर में क्रिया होती है, हमारे अंतर में गुरु दर्शन होता है, हमारे अंतर में कुछ कुछ होता है। बाहर तो केवल मात्र हम पूजा करते हैं, बाहर तो केवल मात्र हम अपने घर से चल करके गुरु स्थान पर आने वाला जो एक व्यवहार है वो निभाते हैं, किंतु बाकी गुरु पूर्णिमा की जो सारी क्रियाएं हैं
वो शिष्य के अंतर में स्थान पाती है। किंतु कालक्रम से धीरे धीरे क्या हो गया कि अंतर का भाव सिमटता गया, रहा नहीं, और बाहर का दिखावा रह गया, बाहर की क्रिया रह गई। पूजा करना, फल मिठाई भेंट करना, धन भेंट करना। जब हम इकट्ठे होते हैं गुरु पूर्णिमा पर, गुरु स्थान पर, तो उसको अच्छा कमरा मिला, मुझको बुरा कमरा मिला, उसको अच्छा खाने को मिला, मुझको बुरा मिला, उसके साथ अच्छा व्यवहार हुआ, मेरे साथ अच्छा व्यवहार हुआ, हमारा ध्यान इधर होता है। हमारा अंतर में यदि ध्यान हो तो ये बाहर की झगड़ेबाजी हो ही नहीं। बाहर की ये सब वाद विवाद इत्यादि ये क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हमारा अंतर की ओर लक्ष्य होता ही नहीं। ना गुरु का होता है, ना शिष्य का होता है। गुरु का भी लक्ष्य होता है अपनी पूजा करवाना, भेंट स्वीकार करना, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा दिखा करके उनको प्रभावित करने का प्रयत्न करना। और शिष्य का होता है कि अधिक से अधिक अपना बड़प्पन, अपनी सुख सुविधा, अपने पास जो उसके पास धन संपत्ति इत्यादि है उसका प्रदर्शन करना, और दूसरे शिष्यों के से बढ़कर के मैं सेवक हूं या धनवान हूं इत्यादि इत्यादि, इस बात का प्रदर्शन करने की ओर उसका लक्ष्य अधिक होता है, अंतर का भाव नहीं। उसका परिणाम ये हो गया कि गुरु पूर्णिमा, जो कि वास्तव में अंतर का उत्सव है, अंतर की एक घटना है, वो अंदर से बाहर आ गई, दिखावा रह गई। एक शोबाजी का उत्सव हो गया। आश्रम को सजाना, आश्रम को साफ सफाई करना, आने वालों की सुख सुविधा इत्यादि का ध्यान रखना, और उनसे पैसे लेना, और जो शिष्य आते हैं वो भी अपने भाव को मन में रख करके नहीं आते। तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव जो है वो अंदर से बाहर आ गया, और बाहर आकर के उसका रूप विकृत हो गया। जितनी बुराइयां थी वो सब गुरु पूर्णिमा के अंदर आ गई। किंतु वास्तव में ये अंतर की घटना है, बाहर की नहीं है। ये अंदर की क्रिया है, बाहर की क्रिया नहीं है। बाहर तो केवल मात्र व्यवहार है, केवल मात्र आंतरिक क्रिया का बाह्य प्रकटीकरण मात्र है। जो ईश्वर की या गुरु की कृपा होती है वो भी अंतर में होती है। बाहर धन मिल गया, सुख सुविधाएं मिल गई, सब प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त हो गई, इसको यदि हम भगवान की कृपा मान ले तो बात अलग है। और यदि हम आध्यात्मिक उन्नति को भगवान की कृपा मानते हैं तो वो कृपा तो अंतर में होती है, बाहर नहीं। और जब कृपा होती है तो शिष्य के चित्त के अंतर के संस्कार और वासनाएं गलित होती हैं, और अपने अंतर में ही शिष्य इस जगत से पार पाने वाली क्रिया या पार पाने वाली कृपा को अनुभव करता है। अंतर बाहर ये सब बातें नहीं होती, ये सब अंतर में होती। गुरुदेव, गुरु तत्व, गुरु शक्ति, ईश्वर, ये जीव मनुष्य के अंतर में विराजमान है।
आप कहोगे कि ईश्वर अथवा गुरु तत्व तो सारे जगत के अंदर सर्वव्यापक है, फिर बाहर क्यों नहीं? मान लिया आपकी बात कि गुरु तत्व सारे जगत के अंदर सर्वव्यापक है, किंतु हमको सर्वव्यापक कहीं दिखाई देता नहीं। हमको एक कण के अंदर भी भगवान दिखाई नहीं देते। हमको किसी मनुष्य के अंदर भी भगवान दिखाई नहीं देते। हमको अपने अंदर भी भगवान दिखाई नहीं देते। इसका कारण यह है कि हमारे अपने अंतर में आवरण है। हमारे अंतर में जो अहंकार का आवरण है, उस आवरण के कारण हमको भगवान ना तो अंतर में दिखाई देते हैं ना बाहर कहीं दिखाई देते। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आवरण है, जो माया का अहंकार का जो पर्दा है, वो मनुष्य के जीव के अपने चित्त के अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए अंदर से जब तक वो आवरण नहीं हटेगा और अंतर में पहले भगवान या ईश्वर तत्व या गुरु तत्व के का साक्षात्कार नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक हमको बाहर जगत के अंदर भी उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं हो सकता। तो गुरु तत्व की प्रथम अनुभूति अपने अंतर में होती है। अंतर में गुरुदेव विराजे, क्योंकि आवरण, अविद्या का आवरण, माया का आवरण जीव के अपने चित्त के अंदर है। और जब वो आवरण उतर जाता है तो सर्वप्रथम अपने चित्त के अंदर गुरुदेव के दर्शन होते हैं। और जो गुरु महाराज हैं, उनके अंतर में ही शिष्य के प्रति कल्याण की भावना जागृत होती है। शिष्य के अंदर भी गुरु तत्व के दर्शन अंतर में ही होते हैं, और गुरु महाराज के चित्त के अंदर भी शिष्य के प्रति कल्याण की भावना अंतर में ही जागृत होती है, अंतर में ही उदय होती है। इसलिए ये सारा खेल अंदर का है, गुरु के शरीर के अंदर का भी और शिष्य के शरीर के भी अंदर का। ये बाहर का खेल नहीं है, ये गुरु और शिष्य का आंतरिक मामला है। गुरु और शिष्य की आंतरिक शक्ति का आदान प्रदान है। इसको भौतिक स्तर पर देखा भी नहीं जा सकता, भौतिक स्तर पर इसको अनुभव भी नहीं किया जा सकता, भौतिक स्तर पर इसका प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकता, और भौतिक स्तर पर इसको कहा भी नहीं जा सकता। वाणी से इसको कहा नहीं जा सकता, केवल मात्र अनुभव किया जा सकता है। हम समर्थ रामदास जी की दासबोध पढ़ रहे थे। उसमें दासबोध में समर्थ रामदास ने बड़ा सुंदर लिखा है। वो कहते हैं कि भाई आप किसी को पूछो कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तो गुड़ का स्वाद कैसा होता है ये कोई कैसे बताए? कोई बता नहीं सकता कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है। और वो बतलाने की कोशिश भी करेगा तो आपको समझ नहीं आएगी। यदि आपको गुड़ का स्वाद अनुभव नहीं है तो किसी के कहने पर, बतलाने पर गुड़ का स्वाद कैसा होता है ये आपको समझ आ नहीं सकती। तो जिससे आप पूछते हैं कि भाई गुड़ का स्वाद कैसा होता है, वो क्या कर सकता है? तो समर्थ रामदास लिखते हैं कि वो आपको थोड़ा सा गुड़ दे देगा, तो भी ये गुड़ खा ले और देख ले कैसा स्वाद होता है। तो जो आपको खाने के लिए गुड़ दे दे, बस वही गुरु है। बात समझे? जो आपको खाने के लिए गुड़ दे देता है और कहता है कि तू गुड़ खा करके स्वाद देख ले, चख ले, गुड़ कैसा होता है तुझे पता लग जाएगा। मैं कह नहीं सकता, बतला नहीं सकता। तो गुरु भी आपको ये बतला नहीं सकते कि ईश्वर कैसा होता है।
वो आपको ईश्वर की अनुभूति दे देते हैं, वो कुछ गुण दे देते हैं आपको कि लो भाई अब तुम गुड़ खाते रहो और इसका स्वाद देखते रहो और तुमको पता लग जाएगा। बस जो आपको ईश्वर रूपी, ईश्वर की जागृति रूपी गुड़ आपको दे देता है, और फिर आप जैसे जैसे साधन करते चले जाते हो वैसे वैसे आपको गुड़ का स्वाद आता चला जाता है। जैसे जैसे आप साधना करते हो वैसे वैसे नित्य प्रति नया ही नया आनंद अनुभव आपको प्राप्त होता चला जाता है। तो जिस प्रकार से गुड़ का स्वाद दिखाने वाला आपको गुड़ दे देता है, इसी प्रकार से गुरु भी आपको ईश्वर का अनुभव करवाने के लिए आपको कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी वस्तु, कुछ ऐसा पदार्थ, कुछ ऐसा नाम, कुछ ऐसी शक्ति की जागृति प्रदान कर देता है जिससे आपको ऐसा प्रत्यक्ष अपने अंतर में अनुभव हो जाता है कि ईश्वर क्या है, आनंद क्या है, जागृति क्या है, शक्ति क्या है, नाम का रहस्य क्या है, ये आपको पता लग जाता है। ये बतलाने के लिए ना तो गुरु बतला सकता है और ना शिष्य समझ ही सकता है और ना ये वाणी का विषय ही है। तो यहां पर कहा गुरु शिष्य अंतर में दो। गुरु के अंदर ही शिष्य के प्रति कल्याण का भाव होता है और शिष्य के अंतर में ही गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा और प्रेम का भाव होता है। ये सब अंदर का खेल है। गुरु और शिष्य का संबंध आंतरिक संबंध है। जितना ये आंतरिक आधार पर अधिक स्थापित होगा उतना ये संबंध प्रगाढ़ होगा, दृढ़ होगा। जितना आपका संबंध भौतिक आधार पर होगा तो भौतिक आधार तो परिवर्तनशील है, भौतिक आधार तो अनित्य है, इसलिए उसका फल भी अनित्य और परिवर्तनशील होगा। जितना उसका बाह्य आधार होगा, शरीर आधार होगा, उतना ही उसका फल भी अनिश्चित होगा, अनित्य होगा, परिवर्तनशील होगा, शाश्वत नहीं होगा। और जितना वो आंतरिक आधार होगा, जितना आपके अंदर से श्रद्धा होगी, प्रेम होगा, समर्पण का भाव होगा और अपने अंतर में गुरु की अनुभूति होगी, जितना आंतरिक आधार होगा उतना ही उसका संबंध दृढ़ होगा, नित्य होगा, आनंदित होगा, शाश्वत होगा और आपके लिए कल्याणकारी। तो कहते हैं कि बाहर गुरु शिष्य का संबंध क्या है? कि बाहर तो गुरु शिष्य का संबंध व्यवहार है, अथवा आप यूं कह सकते हैं कि बाह्य व्यवहार, आंतरिक श्रद्धा और प्रेम जो शिष्य के मन के अंदर है उसका बाह्य प्रकटीकरण मात्र है, और गुरु के अंदर शिष्य के प्रति जो कल्याण का भाव है उस कल्याण के भाव का बाह्य प्रकटीकरण मात्र है। बाकी संबंध आंतरिक है, बाह्य नहीं। यदि बाह्य है तो परिवर्तनशील है और यदि आंतरिक है तो नित्य है। फिर एक बात और है कि यदि यह संबंध बाह्य है तो गुरु और शिष्य सदैव एक दूसरे से भिन्न ही बने रहेंगे, एक दूसरे के अंदर कभी भी विलीन नहीं हो सकते। और यदि ये संबंध आंतरिक है तो धीरे धीरे दोनों गुरु और शिष्य एक दूसरे के समीप आते चले जाएंगे और अंततः एक समय ऐसा आ जाएगा जब गुरु शिष्य में और शिष्य गुरु में विलीन होकर के, दोनों का योग होकर के दोनों एक हो जाए। गुरु और शिष्य का संबंध अध्यात्म की दृष्टि से अथवा तत्व की दृष्टि से विकल्प मात्र है। गुरु और शिष्य का संबंध है ही नहीं,
गुरु और शिष्य का संबंध कब तक है? जब तक आपके मन के अंदर द्वैत का भाव बना हुआ है। जब तक द्वैत का भाव है तब तक गुरु और शिष्य का संबंध भी है। और जब आपके अंदर द्वैत का भाव उतर जाएगा, निकल जाएगा और आपको अद्वैत की अवस्था प्राप्त होगी, तब आप देखोगे अरे गुरु शिष्य संबंध तो था ही नहीं, ये तो मैं एक कल्पना करके बैठा था, ये तो मेरे मन की भावना मात्र थी, ये तो केवल मात्र एक मेरा ऐसा भ्रांति थी मेरे चित्त के अंदर की, जो संबंध कभी था ही नहीं और संबंध का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर संबंध होता ही कहाँ? संबंध तो तब होता है जब दूसरा हो। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो फिर संबंध कैसे हो? किंतु ये जो अवस्था है ये बहुत आगे की है, बहुत बहुत आगे की। अभी तो हम द्वैत के अंदर हैं, अभी तो हम गुरु और शिष्य एक दूसरे से भिन्न हैं और एक दूसरे के प्रति हमारे चित्त के अंदर, शिष्य के अंदर समर्पण का भाव, प्रेम का भाव, गुरु के अंदर शिष्य के प्रति कल्याण का भाव, वात्सल्य भाव, इन दोनों भावों की आवश्यकता है। और इन दोनों भावों के आधार पर जो अनुभूति एक दूसरे के प्रति अंतर में प्रकट होती है, वो दोनों शक्तियों को जो कि वास्तव में एक हैं किंतु दो दिखाई दे रही हैं, उन दोनों को वास्तव में धीरे धीरे करके वो समीप लाती चली जाती है और गुरु और शिष्य एक दूसरे के अंदर विलीन होने के लिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय है, किंतु बड़ा समझने का विषय है। जितनी जल्दी आप इस विषय को समझ लोगे उतना ही आपके लिए कल्याणकारी है। नहीं तो जगत के अंदर उलझे रहोगे, फंसे रहोगे। जगत के अंदर तो राग, द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इच्छा, कामनाएं, वासनाएं, अहंकार, स्वार्थ, अभिमान, इनके अंदर डूबे रहोगे। और जैसा कि मैं कहा करता हूं, सारा संसार वासना, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, अभिमान, स्वार्थ की अग्नि में जल रहा है। इस जलती हुई ज्वाला में से अपने आप को बाहर निकालो, कुछ शांति का अनुभव करो। जितनी जल्दी आप इस धधकती हुई अग्नि में से बाहर निकल जाओगे उतना ही शीघ्र, अति शीघ्र आपको मानसिक शांति उपलब्ध होगी। इसके लिए या तो जगत आपको दिखाई ही नहीं देना चाहिए, अथवा जगत आपको दिखाई दे तो जगत का प्रभाव आपके चित्त पर कोई नहीं पड़ना चाहिए। दोनों बातें हैं। या तो आपको जगत दिखाई ही नहीं दे, अथवा जगत आपको दिखाई देता है तो जगत का प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ना चाहिए। अब दोनों में से कोई भी बात जो आपको अधिक अनुकूल और उपयुक्त अनुभव होती हो, मालूम पड़ती हो, जो मार्ग आपको ठीक लगता हो वो आप अपना लो, चाहे प्रवृत्ति का मार्ग और चाहे निवृत्ति का मार्ग। प्रवृत्ति का मार्ग ये है कि जगत दिखाई देता है, जगत व्यवहार करते हैं, किंतु जगत का प्रभाव चित्त पर नहीं पड़ता। और निवृत्ति का मार्ग यह है कि ये जगत दिखाई ही देना बंद हो जाए, जगत व्यवहार ही नहीं रहे। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का मार्ग है। तो यहां कहा कि गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के आंतरिक संबंध है। बाहर तो केवल मात्र व्यवहार है और जो गुरु प्रकट होते हैं अंतर में होते हैं। बाहर गुरु का दर्शन, आप सच पूछो तो बाहर गुरु का दर्शन होता ही नहीं। आप कहोगे कि बाहर गुरु का दर्शन नहीं होता तो फिर ये सब क्या है, गुरु पूर्णिमा और ये आना और जाना और गुरु स्थान पर जाना और ये सब क्या है, ये सब दिखावा है, ये सब बंडलबाजी है, कुछ है ही नहीं।
इस सब का महत्व है। और महत्व इसलिए है कि जिस गुरु शरीर के माध्यम से आपके ऊपर गुरु तत्व की कृपा प्राप्त हुई थी, उस शरीर के प्रति नहीं, उस शरीर के माध्यम से उस शरीर के अंदर जागृत ईश्वर तत्व के प्रति अपना आदर और भक्ति व्यक्त करने के लिए आप गुरु स्थान पर जाते हैं। आप गुरु के शरीर की पूजा नहीं करते, गुरु के शरीर के माध्यम से गुरु के शरीर के अंदर गुरु तत्व की पूजा करते हैं। आप जैसे आप माता के चरण छूते हो, आप माता के चरण छुए, सारे शरीर की पूजा हो गई। आपने तो केवल चरण छुए, लेकिन पूजा सारे शरीर की हो गई, ऐसा माना जाता है। इसी तरह से जब आप गुरु की पूजा करते हैं, गुरु के चरणों की पूजा करते हैं, गुरु का चरणामृत अपने माथे पर धारण करते हैं, तो वास्तव में उस गुरु शरीर की आप पूजा नहीं करते, पूजा करते हैं उस गुरु शरीर के माध्यम से, उस गुरु शरीर के अंदर जागृत और प्रकाशित जो गुरु तत्व ईश्वर तत्व है, और जिसकी कृपा उस शरीर के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है, उसके प्रति आप अपना आदर व्यक्त करने के लिए उस शरीर के पास जाते हो। किंतु जो वास्तविक गुरु तत्व है, जो कि उस गुरु शरीर के अंदर प्रकट है, वो आपके अंदर भी तो प्रकट है। वो गुरु तत्व केवल गुरु शरीर के अंदर ही नहीं है, वो शिष्य के शरीर के अंदर भी है। और गुरु के शरीर के अंदर का गुरु तत्व और शिष्य के शरीर के अंदर का गुरु तत्व, ये जब दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं, तब धीरे धीरे करके गुरु तत्व के अंदर साधक की स्थिति स्थापित होती चली जाती है। और जब हमारे अंदर गुरु तत्व पर हमारी स्थिति स्थापित होना आरंभ हो जाती है, तब वास्तव में हमारे अंतर में गुरु पूर्णिमा घटित होती है। समझे गुरु पूर्णिमा का अर्थ? अब गुरु पूर्णिमा केवल बाह्य चंद्रमा का आकार नहीं है कि जब चंद्रमा अपनी पूर्ण 15 कलाओं के साथ प्रकाशित होता है तब गुरु पूर्णिमा होती है, ऐसा नहीं है। जब आपका मन रूपी चंद्रमा आपके अंदर पूरी 15 कलाओं के साथ प्रकाशित होकर के आपके अंतर चित्त को प्रकाशित ज्योत्सनामय बना देता है, तब आपकी गुरु पूर्णिमा। और बाहर की गुरु पूर्णिमा के माध्यम से हम अंतर की गुरु पूर्णिमा की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बाहर की गुरु पूर्णिमा केवल मात्र प्रतीक है। बाहर की गुरु पूर्णिमा आवश्यक है, किंतु प्रतीक मात्र है। आवश्यक होते हुए भी वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि उसी को अंतिम लक्ष्य मान लिया तो बड़ी गड़बड़ हो गई। इसलिए जो वास्तविक हमारा उद्देश्य है वो हमारे अपने अंतर पे है, और बाहर केवल मात्र प्रतीक है। और उस प्रतीक के माध्यम से धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारे चित्त के अंदर के भाव उदय होते जाते हैं, हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है, हमारी अनुभूति अधिक से अधिक घटित होती चली जाती है, वैसे वैसे हम आंतरिक गुरु पूर्णिमा की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं। अंत में कहा, तीर्थ शिवम मनाओ उत्सव, किंतु कैसे? अंतर से अंतर में ही। उत्सव तो मनाओ, और उत्सव मनाने के लिए बाह्य आधार आवश्यक है, किंतु वास्तविक उत्सव कहाँ होगा? आपके अंतर में होगा और आपके अंतर से होगा। यदि अंतर से और अंतर में हटा दिया जाए तो फिर बाकी क्या बचता है? कुछ नहीं। बाकी पैसे का लेन देन,
बढ़िया भोजन का ग्रहण करना, पूजा सामग्री, भेंट पूजा इत्यादि, बस आंतरिक गुरु पूर्णिमा अंतर में होती है। तो कहा कि जब आप अंतर से और अंतर में गुरु पूर्णिमा करोगे तब ही गुरु पूर्णिमा होगी, और यदि ये नहीं तो फिर केवल मात्र गुरु पूर्णिमा का नाम ही नाम है, गुरु पूर्णिमा नहीं है।